और ये चुनाव ज्योति मिर्धा का नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। तो भाई अगर किसी से छोटी मोटी मेरी रड़क भी निकालनी है ना तो बाद में निकालनी। तो ये जो धारणा थी कि भाई बाहर से कोई आता है तो उसको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। मुझे आप लोगों से सबसे सीखना पड़ेगा, संगठन का काम मुझे आता नहीं है, तो आप सब आज से मेरे ट्यूटर हैं। राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाकर उन्हें एक तरीके से दूसरा मौका तो दे दिया, लेकिन जीत हार को लेकर खुद ज्योति मिर्धा मानो घबराई हुई सी नजर आ रही हैं। दरअसल हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनावों में नागौर विधानसभा सीट पर अपने चाचा हरेंद्र मिर्धा से ही ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनावों में हार के बावजूद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा के चुनावों में भी ज्योति मिर्धा पर दांव खेल दिया। और इसी कड़ी में चुनावी प्रचार में जुटी ज्योति मिर्धा ने एक ऐसा बयान दिया जिससे लगने लगा कि कहीं उन्हें फिर से हार का डर तो नहीं सता रहा। चलिए पहले आपको ज्योति मिर्धा का ये बयान सुनाते हैं, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि अगर किसी को मुझसे भड़ास निकालनी है तो बाद में निकालना, पहले पीएम मोदी को चुनाव जिताओ। हो सकता है कि मैं किसी का कुछ विचार किसी और के साथ में मिलते हो जो भी, लेकिन बहुत तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं सर्वे में ये बात आई होगी कि ज्योति मिर्धा शायद इस जिम्मेदारी के लिए सबसे ठीक है, तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं निभाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसमें आप सब लोगों का पूरा साथ चाहिएगा। और ये चुनाव ज्योति मिर्धा का नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। तो भाई अगर किसी से छोटी मोटी मेरी रड़क भी निकालनी है ना तो बाद में निकालनी। भारतीय जनता पार्टी खैर, ज्योति मिर्धा ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिस अंदाज में अपनी बात रखी, उससे साफ जाहिर था कि वो उन नेताओं के विरोध को शांत कराने की जुगत में हैं, जो बीजेपी से टिकट की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। बीजेपी नेता बिंदु चौधरी और पूर्व सांसद आरसी चौधरी भी इस बार पार्टी में टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी के ही टिकट पर आरसी चौधरी 2014 के लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा को मात दे चुके हैं। इसके अलावा 2009 के लोकसभा चुनाव में बिंदु चौधरी कांग्रेस के टिकट पर लड़ी ज्योति मिर्धा के खिलाफ चुनावी मैदान में थी। हालांकि उस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ रही बिंदु चौधरी की हार हुई थी। अब 2024 की चुनावी टक्कर में ज्योति मिर्धा खुद पर लगे पैराशूट कैंडिडेट के टैग को हटाने की जद्दोजहद कर रही हैं। इसलिए ही शायद बीजेपी से टिकट न पाने वाले नेताओं की नाराजगी को ज्योति मिर्धा बीजेपी में बाहरी लोगों के साथ अच्छे बर्ताव की बात कहकर खत्म करने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। शाम हुई 6 बजे वो टीवी चलना शुरू हुआ तो सब आंखें टकटकी लगा करके बैठे थे, तो उसमें पहली लिस्ट में नाम भी आ गया कैंडिडेट। तो ये जो धारणा थी कि भाई बाहर से कोई आता है तो उसको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है, इस धारणा को बहुत ही अच्छी तरीके से इस पार्टी ने। धारणा के साथ साथ ज्योति मिर्धा संगठन के कामकाज के लिए ऐसे नेताओं को गुरु बनाने तक की बात कहती नजर आई। मंच पे खड़े होकर मुझे कहते हुए कोई बुरा नहीं लगता कि भाई मुझे आप लोगों से सबसे सीखना पड़ेगा, संगठन का काम मुझे आता नहीं है, तो आप सब आज से मेरे ट्यूटर हैं। और मैं अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, आप अच्छे से सिखाएंगे तो मैं बहुत ईमानदारी से प्रयास करूंगी ये काम सीखने का और इस पार्टी को मजबूत करूंगी। आपको बता दें, ज्योति मिर्धा पिछले साल 11 सितंबर 2023 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। मिर्धा परिवार से होने के कारण ज्योति का नागौर सीट पर काफी प्रभाव है। हालांकि वो 2 बार लोकसभा और 1 बार विधानसभा का चुनाव हार चुकी हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए ही ज्योति को पार्टी में शामिल किया था। नागौर में त्रिकोणीय मुकाबले के तहत ज्योति मिर्धा के सामने बड़ी चुनौती हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी बनी हुई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की वजह से ही ज्योति मिर्धा की हार हुई थी, ऐसा माना जाता है। साल 2019 में
बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरे और 1 लाख से ज्यादा वोट ले गए, जिसकी वजह से कांग्रेस प्रत्याशी रही ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर ज्योति मिर्धा नागौर से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, तो हनुमान बेनीवाल के साथ साथ बीजेपी के ही असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी का डर ज्योति मिर्धा को सता रहा है। डर ये भी कि इस तरह की स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी में गठबंधन होता है तो ज्योति मिर्धा के लिए और भी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाएगी। और अगर 2024 के चुनावी नतीजे ज्योति मिर्धा के विपरीत आए तो कहीं लगातार चौथी चुनावी हार उनके राजनीतिक करियर के जहाज को पूरी तरह से डुबा न दे।